दिव्यांग सिकंदर शरीर से कमजोर था पर मेहनतकश था, लेकिन इस मेहनत में वह पत्नी ललिता की खुशियों का गला घोंटता रहा। सिकंदर की यह लापरवाही ललिता पर भारी पड़ने लगी। इसी दौरान ललिता ने अपने कदम देवर जितेंद्र की तरफ बढ़ा दिए। यहीं से ललिता की ऐसी खतरनाक लीला शुरू हुई। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 32 वर्षीय ललिता झारखंड के कोडरमा जिले के गांव दौलिया की रहने वाली थी। उसकी मां का नाम राजवती और पिता का नाम दुल्ली था। वह 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए घर में सभी की लाडली थी। 16 साल की होते ही उस पर यौवन की बहारें मेहरबान हो गई थीं। बाद में समय ऐसा भी आया कि वह किसी प्रेमी की मजबूत बाहों का सहारा लेने की कल्पना करने लगी। गांव के कई नवयुवक ललिता पर फिदा थे। ललिता भी अपनी पसंद के लड़के से स्वयं नैन लड़ाने लगी। इसके बाद तो दिन प्रतिदिन उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी तो अनेक लड़कों के साथ उसके नज़दीकी संबंध हो गए। दुल्ली के कुछ शुभचिंतक उसे आईना दिखाने लगे। तुम्हारी बेटी ने तो यारबाजी की हद कर दी, खुद तो खराब है, गांव के लड़कों को भी खराब कर रही है। लड़की जब दर दर भटकने की शौकीन हो जाए तो उसे किसी मजबूत खूंटे से बांध देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ललिता का विवाह कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। अपमान का घूंट पीने के बाद दुल्ली ने एक दिन ललिता को समझाया। उसी दौरान राजवती ने ललिता की पिटाई करते हुए चेतावनी दी, आज के बाद तेरी कोई ऐसी वैसी बात सुनने को मिली तो मैं तुझे जिंदा जमीन में दफना दूंगी। उस समय तो ललिता ने कसम खाकर किसी तरह अपनी मां को यकीन दिला दिया कि वह किसी लड़के से बात नहीं करेगी। ललिता बात की पक्की नहीं बल्कि ख्वाहिशों की गुलाम थी। कुछ समय तक ललिता ने अपनी जवानी के अरमानों को कैद रखा, लेकिन अरमान बेलगाम होकर उसके जिस्म को बेचैन करते तो वह अंकुश खो बैठी और फिर से लड़कों के साथ मटर गश्ती करने लगी। लेकिन यह मटर गश्ती अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। इसकी वजह थी कि उसके पिता दुल्ली ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। ललिता का विवाह कोडरमा जनपद के ही गांव करौंजिया निवासी काली रविदास के बेटे सिकंदर रविदास से तय हुआ था। सिकंदर किसान था और काफी सीधा साधा इंसान था, लेकिन एक पैर से दिव्यांग था। उसका एक छोटा भाई जितेंद्र रविदास था। सिकंदर की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी, इसलिए ललिता का रिश्ता सिकंदर के लिए आया तो काली रविदास मना नहीं कर सके। 12 साल पहले दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। कालांतर में ललिता 3 बेटों की मां बन गई। विवाह के बाद से ही सिकंदर ललिता के साथ अलग मकान में रहने लगा था। सिकंदर का छोटा भाई जितेंद्र अपने माता पिता के साथ रहता था। सिकंदर पैर से दिव्यांग होने पर भी खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता था, इसलिए जब वह घर पर आता तो थकान से चूर होकर सो जाता था, जिससे ललिता की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थीं। पति के विमुख होने से ललिता बेचैन रहने लगी। इस स्थिति में कुछ औरतों के कदम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसा ही ललिता के साथ भी हुआ। अब उसे ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे भरपूर प्यार दे और उसकी भावनाओं की इज्जत करे। उस शख्स की तलाश में उसकी नज़रों को अधिक भटकना नहीं पड़ा। घर में ही वह शख्स उसे मिल गया। वह था जितेंद्र। सिकंदर जहां अपने भविष्य के प्रति गंभीर तथा अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला था, वहीं जितेंद्र गैर जिम्मेदार था। जितेंद्र का किसी काम में मन नहीं लगता था। जितेंद्र की निगाहें ललिता पर शुरू से थीं। वह देवर भाभी के रिश्ते का फायदा उठाकर ललिता से हंसी मजाक भी करता रहता था। जितेंद्र की नज़रें अपनी ललिता भाभी का पीछा करती रहती थीं। दरअसल जितेंद्र ने ललिता को विवाह मंडप में जब पहली बार देखा था, तब से ही वह उसके हवास पर छाई हुई थी। अपने बड़े भाई सिकंदर के भाग्य से उसे ईर्ष्या होने लगी थी। वह सोचता था कि ललिता जैसी सुंदरी के साथ उसका विवाह होना चाहिए था। काश ललिता उसे पहले मिली होती तो वह उसे अपनी जीवन संगिनी बनाता और उसकी जिंदगी इस तरह वीरान न होती। उसकी जिंदगी में भी खुशियां होती। ललिता के रूप की आंच से आंखें सेंकने के लिए ही वह ललिता के घर के चक्कर लगाता। चूंकि वह घर का ही सदस्य था, इसलिए उसके आने जाने और वहां हर समय बने रहने पर कोई शक नहीं करता था। जितेंद्र की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए वह ललिता से आंखें लड़ाकर और हंस मुस्कुराकर उस पर डोरे डाला करता था। सिकंदर सुबह खेत पर जाता तो दिया बाती के समय ही लौट कर आता। जितेंद्र के दिमाग में अब तक ललिता के रूप का नशा पूरी तरह हावी हो गया था, इसलिए ललिता को पाने की चाह में उसके सिकंदर के घर के फेरे जरूरत से ज्यादा लगने लगे। ललिता घर पर अकेली होती थी, इसलिए जितेंद्र के पास मौके ही मौके थे। एक दिन जितेंद्र दोपहर के समय आया तो ललिता दोपहर के खाने में तहरी बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए आलू व टमाटर काट रही थी।
जितेंद्र ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, लगता है आज अपने हाथों से स्वादिष्ट तहरी बनाने जा रही हो। हाँ, खाने का इरादा है क्या? मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो तुम्हारे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खा सकूं। नसीब तो सिकंदर भैया का है जो आप जैसी रूपसी उनको पत्नी के रूप में मिली। ये सुनकर ललिता मुस्कान बिखेरती हुई बोली, ठीक है, मुझसे विवाह करके तुम्हारे भैया ने अपनी किस्मत चमका ली, तो तुम भी किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरकर अपनी किस्मत चमका लो। मुझे कोई दूसरी नहीं, तुम पसंद हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाने को तैयार हूँ। ललिता जितेंद्र के रोज हाव भाव पढ़ती रहती थी, इसलिए जान गई थी कि जितेंद्र के दिल में उसके लिए नाजुक एहसास है। वह इस तरह चाहत जाहिर करके उससे प्यार की सौगात मांगेगा, ललिता ने सोचा तक न था। अचानक सामने आई ऐसी असहज स्थिति से निपटने के लिए वह उससे आंखें चुराने लगी और कटी हुई सब्जी उठाकर रसोई की तरफ चल दी। तभी उसके बच्चे भी घर आ गए। प्यार में विघ्न पड़ता देखकर जितेंद्र भी वहां से उठ गया। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता वह ललिता के पास पहुंच जाता और अपने प्यार का विश्वास दिलाता। धीरे धीरे ललिता को उसके प्यार पर यकीन होने लगा। उसे भी अपने प्रति जितेंद्र की दीवानगी लुभाने लगी थी। उसकी दीवानगी को देखकर ललिता के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। कल तक जो ललिता जितेंद्र के हवास पर छाई थी, अब जितेंद्र ललिता के हवास पर छा गया। एक दिन जितेंद्र ने फिर से ललिता के सामने अपने प्यार का तराना सुनाया तो वह बोली, जितेंद्र, मेरे प्यार की चाहत में पागल होने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं विवाहित होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी हूँ, इसलिए मुझे पाने की चाहत अपने दिल से निकाल दो। यही तो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह दिल पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार है। ललिता कुछ नहीं बोल सकी, जैसे उसके जेहन से शब्द ही मिट गए थे। जितेंद्र ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। भाभी, कब तक तुम अपने और मेरे दिल को जलाओगी? कबूल कर लो, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। ललिता ने सिर झुकाकर जितेंद्र की आंखों में देखा और फिर नजरें नीची कर लीं। प्रेम प्रदर्शन के लिए शब्द ही काफी नहीं होते, शारीरिक भाषा भी मायने रखती है। जितेंद्र समझ गया कि मुद्दत बाद सही ललिता ने उसका प्यार कबूल कर लिया है। उसने ललिता के चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। ललिता भी सुध-बुध खोकर जितेंद्र से लिपट गई। उस समय मन के मिलन के साथ तन की तासीर ऐसी थी कि ललिता का जिस्म पिघलने लगा। इसके बाद दोनों ने अपनी हसतें पूरी कर ली। यह बात करीब 6 साल पहले की है। बाद में यह मौका मिलने पर चलता रहा। 13 मई 2021 को दोपहर करीब 12 बजे सिकंदर दास लोचनपुर गांव के निजी कार चालक विजय दास के साथ चरवाड़ी के संजय दास के यहाँ शादी समारोह में गया। सिकंदर और विजय दोनों कार से गए थे। कार विजय की थी। 3:30 बजे शादी समारोह से दोनों निकल आए, लेकिन सिकंदर दास घर नहीं लौटा। उसके नंबर पर सिकंदर के चाचा ने फोन किया गया तो विजय ने उठाया। उससे पूछा गया कि सिकंदर कहाँ है, तो विजय द्वारा अलग अलग ठिकाने का पता बताते हुए फोन काट दिया। इसके बाद सिकंदर की काफी तलाश की गई, वह नहीं मिला। 16 मई को ललिता ने कोडरमा थाने और एसपी को एक पत्र दिया, जिसमें उसने अपने पति सिकंदर दास के लापता होने की बात लिखी। सिकंदर के गायब होने का आरोप उसने कार चालक विजय दास पर लगाया था। चूंकि मामला चांदवारा थाना क्षेत्र के करौंजिया गांव का था, इसीलिए कोडरमा पुलिस ने मामला चांदवारा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। चांदवारा थाने के थाना प्रभारी सोनी प्रताप सिंह ने पूरा मामला जानकर थाने में सिकंदर की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना प्रभारी सोनी प्रताप ने 20 मई को जामू खाड़ी से विजय दास को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो विजय ने सिकंदर की हत्या करने की बात स्वीकारी। उसने इस हत्या में सिकंदर की पत्नी ललिता और भाई जितेंद्र का भी हाथ होने की बात बताई। 20 मई को विजय के बाद ललिता और जितेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर रात में कोटवाड़ी के बंद पड़े मकान से सिकंदर की लाश बरामद कर ली। वह अर्धनिर्मित मकान सिकंदर का था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद चांदवारा थाने के थाना प्रभारी सोनी प्रताप सिंह अभियुक्तों को लेकर थाने आ गए। थाने में सख्ती से की गई पूछताछ में उन्होंने हत्या के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। एक दोपहर को जितेंद्र और ललिता घर में बेधड़क रंगरलियां मना रहे थे कि अचानक किसी काम से सिकंदर खेतों से घर लौटा तो उसने उन दोनों को रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर उसे एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। वह ललिता पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन हकीकत तो सामने उसकी दगाबाजी की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी ओर सगा छोटा भाई जितेंद्र था, जिसे वह बहुत प्यार करता था, उसका खूब ख्याल रखता था। वही उसकी गृहस्थी में आग लगा रहा था।
अपनों की इस दगाबाजी से सिकंदर इतना आहत हुआ कि उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। ललिता और जितेंद्र ने भी उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और भविष्य में ऐसा कुछ न करने का वादा किया तो सिकंदर शांत हुआ। जितेंद्र और ललिता ने उस समय तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वादा कर दिया था, लेकिन वे इस पर अमल करने को कतई तैयार नहीं थे। लेकिन उनका भेद खुल चुका था, इसलिए मिलन में उनको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी। वे चोरी छिपे फिर से मिल लेते थे। सिकंदर ने देखा तो उसने विरोध किया। मामला घर की चारदीवारी से निकलकर गांव के लोगों तक पहुंच गया। पंचायत तक बैठ गई। भरी पंचायत में ललिता ने जितेंद्र के साथ रहने की बात कही, लेकिन फैसला हो न सका। इसके बाद सिकंदर उन दोनों के बीच की एक बड़ी दीवार था, जिसे गिराए बिना वे हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते थे। इसीलिए ललिता और जितेंद्र ने सिकंदर की हत्या करने की ठान ली। सिकंदर दास ने विजय दास से लोन दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। सिकंदर ने जब लोन नहीं दिलाया तो विजय उससे अपने दिए रुपए वापस मांगने लगा। सिकंदर रुपए देने में टालमटोल कर रहा था। ऐसे में ललिता ने जितेंद्र से बात करके विजय को अपने प्लान में शामिल करने की बात कही। उसने यह भी कहा कि सिकंदर का काम तमाम होने के बाद वह अकेले विजय को उसकी हत्या में फंसवा देगी, जिससे वे दोनों बच जाएंगे। जितेंद्र को उसकी बात सही लगी। दोनों ने विजय से बात की तो वह सिकंदर की हत्या में उन दोनों का साथ देने को तैयार हो गया। 13 मई 2021 को एक शादी समारोह से लौटने के बाद विजय सिकंदर को लेकर कोटवारडी में उसके अर्धनिर्मित मकान पर ले गया। वहां ललिता और जितेंद्र पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर सिकंदर की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश एक कमरे में डालकर कमरा बंद कर दिया। लेकिन सिकंदर की हत्या में विजय को फंसाने की योजना ही ललिता और जितेंद्र को भारी पड़ गई। ललिता ने उस पर शक जताया तो पुलिस विजय को पकड़कर उन तक पहुंच गई। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज करके चांदवारा पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।